हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ मिस मार्वल सीजन 1 के 3rd एपिसोड को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट। Don't forget to like and subscribe. थर्ड एपिसोड की शुरुआत हमें 1942 ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया से दिखाई जाती है, जहां पर हम कामरान की मॉम और उनके दो साथियों को किसी चीज को तलाश करते हुए देख सकते हैं। साथ ही जब उन्हें कड़ा मिलता है तो हमें ये पता चलता है कि उनको इस बारे में किसी ने जानकारी दी थी, और साथ ही वो लोग वहाँ पर 2 कड़े ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन उन लोगों को सिर्फ एक ही मिलता है क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश की आर्मी आ पहुँचती है। साथ ही हम कमला की नानी की मॉम आयशा को भी देख सकते हैं, जो कामरान की मॉम से आकर मिलती है और वो कड़ा खुद पहनती है। साथ ही कामरान की मॉम उसे यही कहती है कि हमें नहीं पता कि इस कड़े में कितनी ताकत हो सकती है, और हमें ये भी पता चलता है कि वो लोग वो कड़ा इसीलिए ढूंढने आए हैं ताकि वो लोग अपने घर जा सके। जिसके बाद ये सीन प्रेजेंट में आता है और कामरान की मॉम कमला को ये बताती है कि उन्हें नहीं पता कि आयशा कहाँ पर है। साथ ही वो सभी मिलकर वो कड़ा इसीलिए ढूंढ रहे थे ताकि वो लोग अपने प्लेनेट पर वापस जा सके, यानी कि वो सभी अर्थ के नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट के रहवासी है, जहाँ से उन सभी को निकाल दिया गया है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि कामरान की मॉम कमला को ये हिंट देती है कि कामरान उसे पसंद करता है, और ये भी बताती है कि वो सभी इस अर्थ पर लगभग 100 सालों से रह रहे हैं, लेकिन कामरान सिर्फ 17 ही साल का है। जिस बात को सुन कमला काफी रिलीफ महसूस करती है। जिसके बाद कामरान की मॉम कमला को अकेले में ले जाती है और उसे यही बताती है कि उन लोगों ने उसे उस कड़े के नूर से ढूंढा है। जिस बात को सुन कमला उन्हें यही कहती है कि Nor, that means light, right? लेकिन साथ ही कामरान की मॉम उसे ये भी बताती है कि वो नूर हम सब के अंदर है, जो हमारी एज को एक ही जगह थमा कर रखा हुआ है। साथ ही वो ये भी बताती है कि वो सभी उस ताकत को इस प्लेनेट पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग इस प्लेनेट के नहीं हैं, लेकिन कमला ऐसा कर सकती है क्योंकि उसने इस प्लेनेट पर जन्म लिया है। जिस बात को सुन कमला यही कहती है कि अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो कामरान भी कर सकता है, जिसकी वो बात से कामरान की मॉम सहमत रहती है। जिसके बाद कमला को ये भी पता चलता है कि कामरान की मॉम को उसका कड़ा चाहिए ताकि वो सभी अपने प्लेनेट पर वापस जा सके। लेकिन अब कमला का ये क्वेश्चन है कि वो सभी कहाँ से आए हैं और वो लोगों को किस नाम से जाना जाता है, जिसका जवाब देते हुए कामरान की मॉम उसे ये बताती है कि वो लोग न्यू डायमेंशन से आए हैं, जहाँ पर उन सभी लोगों को क्लैंडस्टाइन्स कहा जाता है। साथ ही आम भाषा में बात करें तो अजनबी, मजनून, अनसीन और लास्टली जिन। I'm sorry, did you just say Jin? और फिर दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि कमला ब्रूनो को यही कहती है कि वो एक I'm a Jin. And tonic? और साथ ही उसे ये भी कहती है कि वो ना ही कोई And it's not his guardian or alien. बल्कि वो उसके चाइल्डहुड का। I'm like this stuff on my childhood nightmares. जिसके बाद वो उसे यही कहती है कि उन लोगों को उसकी हेल्प चाहिए ताकि वो लोग अपने घर जा सके, और ये भी बताती है कि कामरान भी उस ग्रुप में शामिल है, और यही कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए ताकि वो नूर प्लेनेट को ढूंढ सके। और इतना कहकर जब वो वहाँ से निकल रही होती है तो ब्रूनो उसे ये बताता है। You're trending. जिसके बाद हम देख सकते हैं कि मॉस्क में डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल की टीम आई हुई है, जो मॉस्क की तलाशी लेना चाहती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि नाकिया उन्हें रोककर यही कहती है कि अगर आपके पास सर्च वारंट है तो खुशी खुशी आप सर्च कर सकते हो, लेकिन उनके पास सर्च वारंट ना होने के कारण वो उन लोगों को अंदर आने की इजाजत नहीं देती। साथ ही हम देख सकते हैं कि जाते जाते उस मॉस्क के मौलवी उसे यही कहते हैं, Next time, remove your shoes. साथ ही वहाँ से निकल के नाकिया सीधा कमला के पास आती है और उसे उन्हीं सारी बातों के बारे में बताते बताते यही कहती है कि उसे मॉस्क का बोर्ड मेंबर बना दिया गया है। जिसके बाद वो सभी रेडी होकर कमला भाई की मेहंदी के लिए जाते हैं, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कमला की नानी उस सेलिब्रेशन में नहीं आई है, ठीक वैसे ही जैसे वो अपनी बेटी के निकाह में नहीं आई थी। साथ ही जब सभी लोग उन्हीं मौलवी से पूछ रहे होते हैं कि उस मॉस्क में क्या हुआ, जिसके साथ साथ सभी लोगों का ओपिनियन ये निकल के आता है कि जो
जो भी सुपर हीरो वो लड़की है उसके परिवार के लिए वो बिल्कुल भी अच्छी रेपुटेशन नहीं ला रही, जिस बात से हम देख सकते हैं कि कमला थोड़ी अपसेट होकर बाहर की तरफ बैठती है और जब वो मौलवी कमला की तरफ आते हैं तो वो उनसे यही पूछती है कि आपकी भी राय उस सुपर हीरो को लेकर वही है क्या, लेकिन वो उसे यही कहते हैं कि इंसान अपने कामों से जाना जाता है। जिसके बाद कमला ब्रूनो का दिया हुआ एक बॉक्स खोलती है, जिस बॉक्स के अंदर हम एक IMS देख सकते हैं। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है ब्रूनो की तरफ, जहाँ पर हम कमला के डैड को देख सकते हैं जो ब्रूनो से मिलने के लिए आए हुए हैं। साथ ही उसी दौरान वो उसी जिन की थोड़ी बहुत डिटेल्स देखते हैं, जिसे लेकर वो पढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ ब्रूनो को ये पता चलता है कि जिन की एक टोलियों को उनकी दुनिया से निकाल दिया गया था और तब से ही वो हमारी दुनिया में कैद हो गए और तब से ही वो सभी मिलकर अपने घर की चाबी को ढूंढ रहे हैं ताकि वो लोग वापस अपने घर जा सके, लेकिन उसके लिए उन्हें एक पाक ताकत की जरूरत है। जिसके बाद हम ब्रूनो को देख सकते हैं जो कमला को आकर यही बताता है कि वो उन लोगों की मदद कर सकती है, लेकिन जल्दबाजी करना बेवकूफी होगी। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि उसका एडमिशन कैलटेक में हो गया है, लेकिन वो कमला की मदद करे बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। साथ ही उसके बाद हम देख सकते हैं कि कमला के भाई आमिर की वेडिंग हो जाती है, जिसके साथ साथ हम कामरान को भी देख सकते हैं जो अपनी मॉम को यही समझा रहा है कि कमला की जान को खतरा है अगर उसने हमारी मदद करने की कोशिश की तो, जो चीज कामरान की मॉम को ऑलरेडी पता है। और फिर रात के वक्त हम देख सकते हैं कि सभी लोग कमला के भाई की वेडिंग की पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं और उसी दौरान हम कामरान को देख सकते हैं जो आकर कमला को ये बताता है कि उसकी फैमिली और उसे खतरा है। और उसी दौरान हम कामरान की फैमिली को देख सकते हैं जो उस वेडिंग हॉल में पहुंच चुके हैं और उस वेडिंग हॉल से कमला अपनी पूरी फैमिली को एक फायर अलार्म की मदद से निकालती है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि कामरान की फैमिली और कमला के बीच लुका छुपी के साथ साथ थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी होती है, जिस लड़ाई में उसकी मदद कामरान के साथ साथ ब्रूनो भी करता है। लेकिन जब सभी लोग कमला को घेर लेते हैं तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि कमला को एक ट्रेन का विजन आता है और साथ ही कमला उस सिचुएशन से बच निकलती है क्योंकि उन सभी लोगों को फेडरल एजेंट पकड़ के ले जाते हैं। जिसके बाद जब वो ब्रूनो को लेकर उस सिचुएशन से निकलती है तो उसकी पावर इस्तेमाल करते हुए नाकिया उसे देख लेती है, लेकिन ब्रूनो उसे यही कहता है कि मैं सारी चीजें नाकिया को समझा दूंगा, तुम इस सिचुएशन से निकल जाओ। और जब कमला घर की तरफ आती है तो सारी फैमिली उससे यही पूछने लगती है कि क्या तुमने ही वो फायर अलार्म बजाया था और वो शख्स कौन थे तुम्हारे साथ जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया। जिसका जवाब कमला कुछ भी नहीं देती और अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसे उसकी नानी का कॉल आता है जो उसे यही कहती है कि तुम्हें कराची आना होगा क्योंकि उसने भी उस ट्रेन का विजन देखा है। इतना कहकर वो फोन रख देती है और यहाँ पर मिस मार्वल सीजन 1 का ये 3rd एपिसोड खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ, तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।